हेलो डियर चिल्ड्रन, यू आर वेलकम टू LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं और सबके डिफिनीशंस, एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं। आपको वर्ब्स तक बता दिए गए, यानी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए गए। आज हम देखेंगे पांचवा, द एडवर्ब। द एडवर्ब। एडवर्ब को हम मॉडिफाइंग वर्ड भी कहते हैं। जो इसकी डिफिनीशन होती है, कहता है एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग। एन adverb is a word that modifies everything except a noun, pronoun and interjection। तो ये डिफिनीशन है, यानी कहता है कि एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर, जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। तो ये आपका डिफिनीशन है। चलिए देखते हैं फिर से। कहता एन एडवर्ब इज ए वर्ड, ध्यान दीजिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। यानी परिभाषा करता है, डिफिनीशन है कि एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। तो ठीक है, तो चलिए आगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे जैसे है, कहता है ही राइट्स करेक्टली। ध्यान दें, कहता है ही राइट्स करेक्टली। ठीक, ही राइट्स करेक्टली यानी वह सही सही लिखता है। अब यहां देखिए, जो ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब क्या है? करेक्टली। ठीक, अब ये करेक्टली क्या करता है? ये वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मॉडिफाइज, इसको लिख सकते हैं कि मॉडिफाइज, ठीक, वर्ब्स, यानी यह किसको प्रकट करता है? वर्ब को। सेंटेंस आपका है ही राइट्स करेक्टली। ही राइट्स करेक्टली, यानी इसमें करेक्टली क्या है? आपका एडवर्ब है, और वह जो है किसकी विशेषता प्रकट करता है? तो वह किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? वर्ब्स की। इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉडिफाइड वर्ब है, यानी वर्ब की विशेषता को प्रकट कर रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, कहता है, सेंटेंस है कि यू आर ए वेरी गुड बॉय। सेंटेंस है यू आर ए वेरी गुड बॉय, यू आर ए वेरी गुड बॉय। ठीक, अब यहां देखिए, यू आर ए वेरी गुड बॉय। अब यहां देखिए आपका एडवर्ब क्या है? वेरी। क्या है? वेरी। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, गुड को। ठीक, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि मॉडिफाइज एडवर्ब, सॉरी, मॉडिफाइज एडजेक्टिव। मॉडिफाइज एडजेक्टिव। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि ही रन्स वेरी क्विकली, ही रन्स
वेरी क्विकली, ठीक है, ही रन्स वेरी क्विकली। अब यहाँ देखिए कहता है ही रन्स वेरी क्विकली, वह बहुत तेजी से दौड़ता है, यानी यहाँ जो है क्या किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को। तो इसको आप लिख सकते हैं मॉडिफाइड एडवर्ब, ठीक। अगला एग्जांपल है, कहता है कि द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर माई हेड। ध्यान दें, द प्लेन फ्लू जस्ट, द प्लेन फ्लू, द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, ठीक। अब यहाँ देखिए एडवर्ब क्या है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब है जस्ट, यानी ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, प्रीपोजिशन को। जो प्रीपोजिशन है इसको आप लिख सकते हैं मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, ठीक, प्रीपोजिशन, मॉडिफाइड प्रीपोजिशन। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, पांचवा, कहता है ही डाइड जस्ट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ध्यान दें, ही डाइड जस्ट आफ्टर द डॉक्टर हैड, ध्यान दें, वाक्य कहता है ही डाइड जस्ट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, यानी ही डाइड जस्ट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ठीक। अब यहाँ देखिए जस्ट, ठीक, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज, ये कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया और आपको डिफिनीशन बताया गया। आप डिफिनीशन को पढ़िए, लर्न कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसके एक्सरसाइज को करते रहिए, समझिए, ठीक है। चलिए एक और आज देखते हैं, द प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन। अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का द प्रीपोजिशन, ठीक। प्रीपोजिशन, इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन, परिभाषा क्या है, तो कहता है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, a preposition is a word, a preposition is a word used before a noun, used before a noun comma pronoun, ठीक है। कहता है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन, हाउ द पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग denoted by it, stands, 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 stands,
stands in relation to something else, to something else। ठीक, देखिए कहता है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व, ध्यान दें, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो, कहता है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर, से पूर्व या पहले, से पूर्व प्रयुक्त होकर, से पूर्व प्रयुक्त होकर, ठीक है, से पूर्व प्रयुक्त होकर उसका संबंध, प्रयुक्त होकर उसका संबंध, प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य की किसी अन्य, वाक्य की किसी, वाक्य की किसी अन्य, ठीक है, वाक्य की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे, वाक्य की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे। ठीक, तो ये डिफिनीशन है, यानी प्रीपोजिशन का डिफिनीशन है, आप ध्यान दें। कहता है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन, a preposition is a word used before a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by it stands in a relation to something else। ठीक है, यानी कहता है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, देखिए सेंटेंस है जैसे ही वेंट टू आगरा, he went to आगरा, ठीक, he went to आगरा। अगला है my son slept under a tree, my son slept under a tree, ठीक, my son slept under a tree। अगला है the book is in the bag, the book is in the bag, ठीक। अगला है he depends on me, he depends on me। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए सेंटेंस है, 5 कर दें। The cat is in the room, ठीक। अब देखिए आपको बताया कि प्रीपोजिशन क्या है, तो कहता है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य की अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। अब जैसे देखिए ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ठीक है। अब आगरा का संबंध किससे बताता है, ठीक है। तो यहाँ इसको जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, टू, यानी प्रीपोजिशन क्या है, टू। उसी तरह यहाँ देखिए
इसका संबंध किससे है? अंडर से। यहाँ क्या है? इन है। और यहाँ क्या है? ऑन है। और यहाँ क्या है? इन है। तो ये आपके प्रीपोजिशन है जो आपको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट करते रहिए और नोट करके जो आप इसको तैयार करते रहिए। धन्यवाद।